सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं आई हुई होती हैं, मतलब लोगों ने की हुई होती हैं कि आप दुआ करें कि हमारे लिए ये आसानी हो जाए, वो आसानी हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। तो ज़्यादा सारे कमेंट्स तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये है कि हम सब जो है ना वो मिल के दुआ करते हैं कि जितने लोग भी कमेंट बॉक्स में आके अपनी अपनी दुआ लिखते हैं तो अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करें। कहते हैं कि जब 40 आमीन किसी दुआ पे हो जाते हैं तो वो दुआ जो है ना वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाती है। तो जो ये वीडियो देखे आप सब उन तमाम लोगों के लिए जो कि कमेंट बॉक्स में आके दुआएं लिख रहे होते हैं या जो अपनी मुश्किलें लिख रहे होते हैं, उनकी परेशानियां होती हैं, मसले मसाइल होते हैं जिनके हल के लिए वो लिख रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला उन सब के मसाइल को हल करें, उन सब की मुश्किलों को आसान करें। सबसे पहले तो सबसे बड़ा वजीफ़ा जो है ना वो नमाज होती है। नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें, क्योंकि इसकी पाबंदी के बगैर कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं है। जब तक आप 5 टाइम अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होंगे, आप हाज़िरी नहीं लगवाएंगे, तब तक आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि जब आप क्लास में होते हैं तो वो बच्चा जो कि जिसकी अटेंडेंस अच्छी होती है, जो सफाई का ख्याल रखता है, डिसिप्लिन का ख्याल रखता है, हर चीज़ का ख्याल रखता है, तो उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है, या उसको जो है ना डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं कि तुम्हें बच्चों को चुप करवाना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। वो उसी को मिलता है जो कि रेगुलर होता है, जिसको डिसिप्लिन अच्छा होता है, जो कि हर चीज़ का ख्याल रखता है। तो इसी तरह जब तक हम अल्लाह ताला के सामने हाजिर नहीं होंगे ना, तब तक अल्लाह ताला हमें आगे अपग्रेड नहीं करेंगे। हाज़िरी लगवाना ज़रूरी है, एक दफ़ा अल्लाह के सामने हाज़िर हो जाना ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह ताला हमारी दुआओं को भी कबूल करना शुरू हो जाते हैं। ये कि अब अगर इंसान खुद गर्जी दिखाए कि जब मुझे ज़रूरत है तब मैं जाए नमाज़ पे खड़ा हो जाऊँ, जब मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं पीछे हट जाऊँ, यही बात अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि जब मैं इनको देता हूँ तो ये कहते हैं कि ये तो हमारा हक़ था, ये तो हमें मिलना ही था, और जब इनको नहीं मिलता तो फिर ये नाशुक्री करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये इंसान की फितरत है। तो सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हर हाल में, हर चीज़ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें और दूंगा। इसके अलावा मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि रिस्क की जो फॉर्म्स होती हैं ना वो डिफरेंट होती हैं। रिस्क हर किस्म का हो सकता है। आपके पास अगर आपकी औलाद सेहतमंद है तो ये भी रिस्क की एक निशानी है। अगर आपके पास सुबह दोपहर शाम का खाना बन रहा है तो ये भी रिस्क की निशानी है। अगर आपके पास गाड़ी है, आपके घर में अच्छा जो है ना माहौल है, आपके बच्चे नेक हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है, मियाँ बीवी के दरमियान में प्यार मोहब्बत है, तो ये भी रिस्क की ही एक निशानी है। रिस्क जो है वो सिर्फ पैसों की सूरत में नहीं होता। हमेशा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा के देखा करें। जब आप ये सोचें ना कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो एक दफ़ा अपने घर में झांक के देखें कि आपके पास और क्या क्या है। तो अगर आपके पास बाकी सब कुछ मौजूद है और एक चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ आपको मतलब बाकी सारी चीज़ों से जो है वो बेजार कर दे। हमेशा अल्लाह ताला ने जो आपको दिया उसका शुक्र अदा करें, और साथ में अल्लाह ताला से और मांगे कि अल्लाह जो तूने दिया उसका भी मैं शुक्र अदा करता हूँ, अब तो मुझे इसके अलावा और भी अता फरमा। बेशक वो देने वाला है, उसका काम ही देना है, वो तो ख़जानों का मालिक है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। कौन कहेगा तो फ़यकून हो जाएगा। तो उसके बाद जनाब अब चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। बड़ा एक सिंपल सा और इजी सा वजीफ़ा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी अपकरी का वजीफ़ा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपकरी के वज़ाइफ करती हूँ, बहुत इजी, बहुत सिंपल होते हैं, और स्पेशली इनकी इजाज़त जो है ना वो हर एक को, आम व ख़ास को होती है। इसमें कोई ये चीज़ नहीं होती कि इजाज़त है या नहीं है। और अपकरी के वज़ाइफ जो है ना वो फ़ौरन असर भी करते हैं। यही वजह है कि मैं ज़्यादातर उनके वज़ाइफ शेयर करती हूँ कि बहुत सारे वज़ाइफ ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं या बहुत पहले के शेयर किए गए हैं, तो इस वजह से वो भी नज़रों में आते नहीं हैं लोगों की, तो इस वजह से मैं शेयर कर देती हूँ। उनका एक वजीफ़ा ये है जनाब, आपने क्या करना है कि एक रोटी ले लेनी है। रोटी कोशिश करें कि एक औरत के हाथ की बनी हुई हो, और लड़की के हाथ की, अगर कंवारी लड़की के हाथ की बनी हुई हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर कंवारी लड़की नहीं है तो फिर यह है कि किसी भी औरत के हाथ की बनी हुई रोटी, मर्द के हाथ की रोटी ना हो, तंदूर वगैरह से मंगवाई भी ना हो, घर में बनाएं, और औरत के हाथ की बनी हुई रोटी हो। बेहतर है कंवारी लड़की के हाथ की बनी हुई रोटी हो। उसके बाद आपने उसके ऊपर सिर्फ 100 टाइम्स एक जो है ना वो जुमला पढ़ना है कि या रहीमा रहम कर, या करीमा करम कर। आपने 100 टाइम इसको पढ़ना है, या रहीमा रहम कर, या करीमा करम कर। इसको करके आपने इसके बाद इस रोटी को
ساتھ میں اپنی جو حاجت ہے، جو پریشانی ہے، اس کو آپ نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ حاجت کے لیے، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے جو کہ حل نہیں ہو رہی، مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا، پریشانی دور نہیں ہو رہی، مشکل آسان نہیں ہو رہی، کوئی بھی ضرورت ہے پوری نہیں ہو رہی، تو اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے 100 ٹائمز آپ نے روٹی کے اوپر پڑھنا ہے، یا رحیمہ رحم کر یا کریمہ کرم کر۔ اس کے بعد اس روٹی کو آپ چاہیں تو سمندر میں بہا دیں، چاہیں دریا میں بہا دیں، مچھلیوں کو کھلا دیں، پرندوں کو ڈال دیں، چونٹیوں کو ڈال دیں، چھت پہ ڈال دیں، ایسی جگہ پہ جہاں پہ پرندے آتے ہیں ان کو کھلا دیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، بس یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا چرند پرند آبی مخلوقات میں سے کسی کو بھی آپ نے وہ روٹی کھلا دینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ بس یہ عمل 3 دن کر لیں، 5 دن کر لیں، 7 دن کر لیں، ویسے تو فوراً ہی آپ کا جو عمل ہے قبول ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو حاجت ہے نا وہ پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جب آپ کھلاتے ہیں تو اس کے بعد وہ مخلوق آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ تو جب آپ کھلا رہے ہو نا تو تب بھی آپ یہ نیت رکھیں کہ جو اس روٹی کو کھائے وہ میرے لیے دعا کرے، جو اس روٹی کو کھائے، اس کے ذروں کو کھائے، جو بھی کھائے وہ میرے لیے دعا کرے۔ تو پھر آپ یقین کریں کہ جب وہ جو بھی مخلوق ہے وہ اس روٹی کو کھائے گی تو اس کے بعد وہ آپ کے لیے دعا کرے گی، تو آپ کی جو حاجت ہے نا، جو ضرورت ہے، وہ 2x 3x 4x سپیڈ سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں خود بھی یہ وظائف کرتی ہوں، یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، ان کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا سمپل سا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں، آپ بھی کریں اور بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ میں سے کس کس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوئی ہے، جو کس کس کا مسئلہ ہے جو حل ہوا ہے۔ تو بس جناب، یہ میری آج کی ویڈیو تھی، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔